वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर प्लस के बारे में। ठीक है, दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। जियो एयर फाइबर प्लस को कुछ लोग जियो एयर फाइबर मैक्स भी बोलते हैं। वैसे वेबसाइट पर लिखा आता है जियो एयर फाइबर मैक्स, लेकिन लोग उसको जियो एयर फाइबर प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ और यहाँ पर हम डिटेल में हर एक जानकारी यहाँ पर कंपेयर करेंगे और उसके साथ ही आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए जो कि 5G टर्म्स बेस्ड है, 5G पर बेस्ड है, और या फिर जियो एयर फाइबर मैक्स जो कि A6 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको लेना चाहिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सलीम विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको प्लान के बारे में बता देता हूँ। अगर आप गाइस जियो एयर फाइबर लेते हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो उसमें आपको यहाँ पर 3 प्लान देखने को मिल जाते हैं। जो कि सबसे फर्स्ट वाला अधिकतर लोग लेते हैं 599 वाला बेसिक सा प्लान है, 30 MBPS वाला प्लान है। ठीक है, सेकंड वाला प्लान है अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनेट चाहिए तो आप 100 MBPS वाला प्लान मिल जाए जो कि 899 रुपये का आता है। ठीक है, और इससे ऊपर वाला है 1199 वाला जो कि उसमें भी 100 MBPS की ही स्पीड मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से आपको नेटफ्लिक्स वगैरह जो कि OTT सब्सक्रिप्शन है उसमें थोड़ी से प्रीमियम वाले मिल जाते हैं। ठीक है, टीवी चैनल में थोड़ी सी वो हो जाती है, तो ऐसा कुछ फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एयर फाइबर जो तकनीक पर बेस्ड है वो 5G तकनीक पर बेस्ड है। जैसे कि हमारा मोबाइल काम करता है, मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है, 5G सिम लगती है मोबाइल में और 5G कवरेज पकड़ता है। ठीक है, ऐसा ही जियो एयर फाइबर भी है जो पुराना वाला है, उसमें भी 5G तकनीक में यहाँ पर काम करता है। जो आउटडोर यूनिट होता है उसका, उसमें 5G सिम लगती है और वो भी 5G तकनीक पर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्पीड अप या डाउन होती है तो नेटवर्क अप या डाउन होता है, तब स्पीड में भी यहाँ पर फर्क आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 प्लान दिए हुए हैं उसमें 100 अप टू स्पीड आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, 100 MBPS की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो भी प्लान में मिलता है, और यहाँ पर देखिए प्लान में आपको 1000 GB की यहाँ पर डेटा लिमिट मिलती है। 30 MBPS का प्लान है, 1000 GB की डेटा लिमिट मिलती है। तो देखा जाए तो 1000 GB अगर आप यूज़ करते हो तो 100 MBPS वाला जो प्लान है उसमें भी 5G पर बेस्ड है, तो 100 MBPS तो कभी 50 और 100 के बीच में चलेगी। ठीक है, 50 और 100 के बीच में स्पीड तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा 1000 GB डेटा लिमिट। ठीक है, लेकिन अगर हम एयर फाइबर मैक्स के प्लान की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लान कितना है, 1499 रुपये से प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्लान है 1499 रुपीज़ जिसमें आपको 300 MBPS की स्पीड मिलती है। ठीक है, और उसके बाद भैया 1499 रुपये का प्लान है तो OTT सब्सक्रिप्शन वगैरह तो सारे प्रीमियम मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर डेटा लिमिट वही 1000 GB डेटा लिमिट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। अब सेकंड वाला प्लान जो अप वाला प्लान है वो है 2499 रुपये का। यहाँ पर 1000 रुपये डायरेक्ट बढ़ाए गए हैं और इसमें आपकी स्पीड मिल जाती है आपको 500 MBPS पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर 500 MBPS की स्पीड मिल जाती है। आपको जो डेटा लिमिट है यहाँ पर भी 1000 GB ही लिमिट दी गई है। ठीक है, अब एक इससे ऊपर वाला प्लान है जो हाई डेटा कंज्यूम करते हैं जो लोग, ठीक है, उनके लिए है। भले आप गेमिंग करते हो, आप हेवी गेमर हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, अगर आपको ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है, आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, बेहतरीन स्पीड चाहिए, तो आप 1 GBPS का एक प्लान है जहां पर आपको 3999 रुपये देने पड़ेंगे पर मंथ के, जिसमें आपकी स्पीड चलेगी 1 GB पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेटा लिमिट है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, आप चाह रहे हो कि डेटा बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डेटा 1000 GB ही मिलता है। ठीक है, अब भैया आप सोचो, पुराने वाला एयर फाइबर था उसमें आपको स्पीड 100 MBPS की मिल रही थी, 1000 GB डेटा लिमिट मिल रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप 30 GB पर डे का यूज़ कर सकते थे उसमें, मतलब हाँ 30 GB पर डे का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो आपकी अगर स्पीड आपने 2499 रुपये का प्लान ले लिया 500 MBPS पर सेकंड वाला, या फिर 3999 वाला प्लान ले लिया 1 GB पर सेकंड वाला, तो आपकी स्पीड कहाँ जाकर रुकेगी, आपका डेटा लिमिट कब खत्म हो जाएगा। अगर गाइस मैं मेरी बात करूँ तो मैं 10 दिन में इस डेटा को ख़त्म कर सकता हूँ, 10 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा मेरे पास। तो भैया देखा जाए तो जियो एयर फाइबर मैक्स जो है ये देखा जाए तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल की स्थिति में नहीं है। ठीक,
हम जितना पैसा इसमें खर्च करते हैं उसका मतलब पैसा वसूल वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि 1000 GB तो डेटा लिमिट मिलती है भैया। आपने एयर फाइबर मैक्स लगवा लिया, 1 GB पर सेकंड की स्पीड से आप चला रहे हो, 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा आपका डेटा, फिर आपको वापस से रिचार्ज कराओ, तो इससे मतलब क्या है। और ये भी यहाँ पर जो प्लान की हाइट कितनी ज़्यादा है, प्लान महंगा कितना है, उसके हिसाब से इनको जो डेटा लिमिट है वो 5000 GB तक देनी चाहिए। 5000 भी कम पड़ती है, लेकिन 5000 तो देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी 1000 GB डेटा लिमिट दी जा रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं एयर फाइबर मैक्स और एयर फाइबर प्लस। अगर हमको एयर फाइबर मैक्स लगाना है तो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि हम बड़ी हाई टाउन सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो जियो का फाइबर ब्रॉडबैंड है वो वायर वाला, वो तो उपलब्ध होगा 100%, ठीक है। तो भैया जिसके जो भी बड़े शहर में रहता है, जिसके एरिया में जियो का फाइबर ब्रॉडबैंड आ सकता है या फिर आसपास है, तो भैया वो जियो एयर फाइबर नहीं लगवा सकता। जो जियो एयर फाइबर मैक्स है वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने बुक किया था इसको, तो ये मेरा बुक हो गया, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और गांव में एयर फाइबर जो ब्रॉडबैंड वाला वायर वाला है वो उपलब्ध नहीं है, तो मैं इसे लगवा सकता हूँ। लेकिन अगर हाई टाउन सिटी में रहते हो, अगर सिटी में आपके आसपास एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का जो तार वायर आया हुआ है, बोर्ड बॉक्स है, तो आप उसे नहीं लगवा सकते, क्यों, ठीक है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर ब्रॉडबैंड आ रहा है तो ब्रॉडबैंड चलाइए, ब्रॉडबैंड में अच्छी सुविधा मिलती है और आपको स्पीड एयर फाइबर मैक्स के समथिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो एयर फाइबर मैक्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पर ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है। अब बात करें जियो एयर फाइबर पुराने वाले की, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, अगर आपके एरिया में C6 डिवाइस उपलब्ध नहीं है तो एयर फाइबर मैक्स यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद वायर वाला ब्रॉडबैंड है तो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने 1000 GB जो 1 टेराबाइट आपको यहाँ पर जो डेटा लिमिट मिलती है उसके हिसाब से भी यहाँ पर डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आप ऐसे केस में भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भैया देखा जाए तो एयर फाइबर मैक्स अभी फ़िलहाल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से अगर आप एयर फाइबर मैक्स लेते हो तो पैसा बर्बाद है। 1000 GB डेटा से ज़्यादा अगर 5000 GB डेटा कंपनी देती है तो 100% ये पैसा वसूल चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल तो पैसे अगर वहाँ पर लगा रहे हो तो पैसा बर्बाद करना है, आपका बर्बाद कर जाओगे सारे, ठीक है, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो भैया आज के जो प्लान की जानकारी थी, मेरा कंपैरिजन यही था दोनों में। अगर आपको एयर फाइबर लेना है तो पुराने वाला लगवाइए, बहुत ही पैसा वसूल चीज़ है फ़िलहाल के टाइम पे। अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड लगवाइए, वहाँ पर भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो ब्रॉडबैंड के ऊपर बनाए हुए हैं, जियो का जो फाइबर ब्रॉडबैंड है उसके ऊपर आप देखिए, चेकआउट करिए इस चैनल पर। अगर आप 50 डे फ्री ट्रायल लेना चाहते हो तो एयर फाइबर मैक्स में ही मिलेगा आपको, ठीक है, तो फिर आपको लगवाना पड़ेगा। और जो मैंने कंडीशन बताई उसके हिसाब से जहाँ पर ब्रॉडबैंड होगा वहाँ पर एयर फाइबर मैक्स नहीं लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या लगवाना चाहिए या फिर नहीं, आप क्या लगवाना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।